Hello everyone, this is Sakshi Bishnoi and welcome to Magnet Brains. एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स थ्रू एक्सपर्ट्स. सो टुगेदर वी कैन विन. इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो ये पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है. दैट इज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स ऑन टीपी, एपी एंड एमपी. ये हमारा कौन सा चैप्टर है? तो ये है हमारा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ आवर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स. और ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर 5 है ऑफ आवर रेफरेंस बुक संदीप गर्ग. मतलब कि एक अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, इतना जो मैंने अलग अलग घुमा घुमा के बोला है, दैट इज हम लोग जो है अपनी 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उसके हम लोग प्रैक्टिकल्स सॉल्व कर रहे हैं. और ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं. ठीक है, मतलब कि आपकी जो बुक है उसके कहां पर गिवन है? सबसे लास्ट वाले सेक्शन में गिवन है, जिसमें कि आप लोगों को अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स गिवन है. ठीक है, इनके सॉल्यूशंस आपकी बुक में नहीं गिवन है. मैं उन्हीं को यहाँ पर क्या करवाने वाली हूँ? सॉल्व करवाने वाली हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप आपका ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन ये ओपन करोगे, इसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स पर जाओगे तो आप उसमें अगर देखोगे आपके जो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें, तो आपको दो सेक्शंस दिखेंगे. एक है आपके प्रैक्टिकल्स ऑन टीपी, एपी एंड एमपी और एक है आपका प्रैक्टिकल्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, तो इन दोनों को ही मैंने दो अलग अलग वीडियो में पढ़ाया है. इस वाले में मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्रैक्टिकल्स ऑन टीपी, एपी एंड एमपी को जो हूँ कंसिडर करने वाली हूँ. बाकी जो है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना ये पर्टिकुलर लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. अब इस क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचने से पहले एक जो छोटा सा जो हम क्या देख ले, अपने जो ये सारे फॉर्मूले हैं टीपी, एपी और एमपी के, इन्हें एक बार रिवाइज कर ले. तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे टीपी फाइंड आउट करना है, किसके रिलेशन में मैं इसे फाइंड आउट कर रही हूँ? एपी और एमपी दोनों के रिलेशन में. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं. आई गेस कि आपने इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है. अगर वो नहीं किया होगा तो आपको इसे भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी. इसीलिए आई गेस एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो हो उसे कंप्लीट कर चुके हो. ठीक है, सो हम बात करें किसकी? टीपी की, दैट इज टोटल प्रोडक्ट की. तो टीपी क्या होता है? टीपी होता है आपका एपी, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट. ओके, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिखा है वो मैंने, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया? क्यू लिख दिया. ठीक है, या हम बोले जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, सॉरी. ठीक है, तो एपी इंटू हमारा जो भी यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स वगैरह जो भी दिए हैं वो. उसके बाद में ये तो हमारा एपी के साथ में क्या रिलेशन है टीपी का वो हमने बताया. इसके अलावा अगर हम एमपी से बताएं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट से अगर हम शो करें अपने टोटल प्रोडक्ट को, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? TP इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ MP. ठीक है, अगर हम सारे अपने मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अपना टोटल प्रोडक्ट. ऑल राइट, अब इसके बाद में हम किस पर आ जाएं? इसके बाद में हम आ जाते हैं AP पर, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट पर. अब एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकालोगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ठीक है, या हमारे क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है, या जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक, तो वो आ जाएगा आपका, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो AP इज इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाय Q. यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, वहां पर डिवाइड कर दिया. AP को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में TP होना जरूरी है. MP से आप डायरेक्टली AP को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. उसके बाद में हम बात करें MP की, तो MP दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट को आप कैसे फाइंड आउट करते हो? टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. ठीक है, जब हम ये करते हैं तो हमें मिलता है अपना क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट. इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स या आउटपुट्स, आप कुछ भी बोल दो. ठीक है, तो वो आ गया. ठीक है, तो ये इस वे से भी आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आपका जो MP है वो फाइंड आउट कर सकते हो. ऑल राइट, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और जो कि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने ये जो डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े वो कुछ यही थे.
ऑलराइट, तो आई गेस कि ये फॉर्मूलेज आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद में जो है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जिससे आपको और भी जो है क्लैरिटी मिलती जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है। आपको गिवन है वेरिएबल फैक्टर, दैट इज यूनिट्स गिवन है उसकी 1 2 3 4 5 6 एंड टीपी गिवन है, टोटल प्रोडक्ट की यूनिट्स गिवन है 8 16 24 29 29 एंड 25। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स और टोटल प्रोडक्ट गिवन है। आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसका प्रॉपर जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों को ही फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो अब जो है डायरेक्टली आपको आपका फॉर्मूला यूज करना है जिससे आपका जो एमपी और एपी है वो निकल जाए। तो सबसे पहले हमने निकाला क्या, अपना एमपी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए कौन सी, सेकेंड यूनिट का, तो टीपीएन क्या होगा, ये एन की जगह पर मैं लिखूंगी 2, एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, दैट इज 2 माइनस 1। 16 माइनस 8 मैं करूंगी तो ये आया क्या हमारा 8। दैट मीन्स हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला 24 में से 16 को माइनस करना है। ठीक है, तो इस वे में जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, अब देखो ये तो 1 वेरिएबल फैक्टर है, अब 0 वेरिएबल फैक्टर पर टोटल प्रोडक्ट कितना है वो चीज हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमने ये जो है इसको हमने डैश लिखा। दैट इज, उसका मतलब है कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला आया 16 माइनस 8, तो ये आ गया आपका कितना 8। फिर 24 माइनस 16 कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 8। 29 माइनस 24 कितना आ गया, ये आ गया आपका 5। 29 माइनस 29 कितना आ गया 0 एंड 25 माइनस 29 कितना आ गया -4। ठीक है, देखो 25 माइनस 29, बड़े नंबर के सामने क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर भी कैसा आया है, माइनस में आया है। दैट इज आपका आंसर जो है वो -4 आपको देखने को मिला। ठीक है, अब देखो ये तो हमने टीपी से एमपी निकाला, अगर मेरे पास में एमपी गिवन होता तो मैं टीपी कैसे निकालती, जस्ट फॉर इमेजिनेशन मान लो यहाँ पर 8 गिवन है। ठीक है, तो मैं इस 8 को एज इट इज यहाँ पर लिखती। सेकेंड चीज क्या करती, हमें क्या पता है कि टीपी क्या है, समीशन ऑफ एमपी है। ठीक है, तो एमपी का सम अप करो, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, फिर से सम अप करो, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हुआ 24, देन 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 कितना हुआ 29। अब बहुत बार जो है हमें बार बार ऐड करना पड़ रहा है, इसके लिए एक ट्रिक समझो, इतना मत किया करो। क्या करो, ये 8 को हमने एज इट इज इधर लिखा, अब इस 8 में इस 8 को प्लस करो तो आपके पास में कितना आया 16। अब इस 16 में इस 8 को ऐड करो तो आपके पास में कितना आ गया 24। ये 24 में इस 25 को ऐड कर दो तो आपके पास में आ गई क्या 29। 29 में 0 को ऐड करो तो आपके पास में क्या आ गया 29, और 29 प्लस -4 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, तो इस वे में क्रिस क्रॉस मैनर में चलो तो भी जो है आपका टीपी निकल जाएगा। बार बार हम इस चीज को जो है रिपीट करके ऐड करेंगे तो वो जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें जो है बहुत बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। बट जब हम टीपी को एज इट इज ले रहे हैं, मतलब कि हम जब ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में करेंगे तो आप इजीली जो हो फाइंड आउट कर सकते हो आपके जो वेरियस एमपी है उससे आपका टीपी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है क्या एपी, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे हम, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो अब जो है टोटल प्रोडक्ट है आपका 8, वेरिएबल फैक्टर है आपका क्या 1, तो 8 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया आपका 8 आ गया। फिर 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो 8। 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, ये हुआ आपका फिर से 8। 29 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, ये आ गई आपकी 7.25। देखो मैं आपको जो हूँ बच्चों जैसे डिवीजन करना नहीं सिखा रही हूँ कि देखो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, मैं वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये चीज तो आप लोग कर लोगे और एकदम सिंपल सिंपल से नंबर है। 29 और 4 को डिवाइड करो, इजी है इसको डिवाइड करना, वो आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा बिकॉज 29 जो है
वो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। फिर 29 को 5 से डिवाइड कर दो, 25 को 6 से डिवाइड कर दो, और ऊपर वाले तो डायरेक्टली हमारे डिविजिबल थे, जो कि डायरेक्टली ये 1 2 3 के टेबल ही तो थे जो कि हम लोगों को आते ही हैं, ठीक है। फिर 29 डिवाइडेड बाय 5 करने पर क्या आंसर आया है, 5.8 आया है, और 25 डिवाइडेड बाय 6 किया हमने तो आंसर आया हमारे पास में 4.1, ठीक है। तो वो क्या निकली, वो निकली हमारी वेरियस एवरेज प्रोडक्ट। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गई आपको कि आपको जो है एपी और एमपी को कैसे फाइंड आउट करना होता है अगर आप लोगों के पास में टीपी गिवन हो तो, ठीक है। फिर आगे चलें अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को। देखो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ जो फिगर्स है वो चेंज हो गए, वेरिएबल फैक्टर गिवन है और टोटल प्रोडक्ट गिवन है। तो जब टीपी गिवन है तो उसकी हेल्प से हम अपना एपी और एमपी बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो देखें, देखो वेरिएबल फैक्टर हमने एज इट इज लिए, टीपी हमने एज इट इज लिया, एमपी हमने लिया है और ये आया क्या हमारा एपी, ठीक है। अब सबसे पहले एमपी को फाइंड आउट कर लें। कैसे करते हैं, हमें इसमें से ऊपर वाला माइनस करना है। अब 0 के ऊपर वैसे भी कुछ नहीं होगा तो ये 0 लिख दो या फिर डैश लिख दो, दोनों ही कोई जो है गलत नहीं होंगे वो। फिर 3 - 0 क्या आया, ये आया आपका 3, ठीक है। फिर 8 - 3 आ गया आपका 5, 12 - 8 कितना आ गया, ये आ गया आपका 4, 15 - 12 कितना आ गया 3, 17 - 15 आ गया कितना आपका 2, 17 - 17 आ गया आपका 0 एंड 16 - 17 कितना आ गया -1 आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 17 बड़ा नंबर था और उसके आगे आपका माइनस का साइन था, तो ये आ गई आपकी -1, ठीक है। तो ये क्या निकली है, ये निकली है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद में हम बात करें किसकी, एवरेज प्रोडक्ट की। तो एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। सो टोटल प्रोडक्ट ये हमारे, वेरिएबल फैक्टर्स ये हमारे, दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास में जो है एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 आपका 0, ठीक है। देन 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, एकदम क्लियर हो गया 3। 8 डिवाइडेड बाय 2 आ गई आपकी कितनी 4। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ गई, सिंपल है 4। 15 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3.75। 17 डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3.4 आ गया। 17 डिवाइडेड बाय 6 करने पर क्या आ गया 2.8 आ गया एंड 16 डिवाइडेड बाय 7 करने पर क्या आ जाएगा आपका 2.2 आ जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोगों ने क्या किया है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया वेरिएबल फैक्टर से, तो ये सारे आ गए हमारे एवरेज प्रोडक्ट। ऑलराइट, आई गेस क्लियर है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है, ठीक। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट टीपी एंड एपी। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या चीज गिवन है आपके पास में, वेरिएबल फैक्टर गिवन है और एमपी गिवन है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप मार्जिनल प्रोडक्ट से डायरेक्टली एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, पहले आपको टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से आपका क्या निकलेगा, एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। तो आपके पास में मार्जिनल प्रोडक्ट है, सबसे पहले आप इससे क्या निकाल लो, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लो। जब टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा और वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं आपके पास में, तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। ऑलराइट, तो चलो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देख लें कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। वेरिएबल फैक्टर है, एमपी गिवन है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो टीपी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन ऑफ एमपी। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं टीपी को। इस 20 को एज इट इज यहां पर लिख दो, ये आ गया 20। फिर इस 20 में क्या ऐड करो 16 को, ठीक है। तो ये क्या आया आपका 36। ऑलराइट, नाउ 36 में ऐड करो किसे, 12 को, तो ये आ गई आपकी कितनी 48। 48 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 56। 56 प्लस 4 कितना हो गया 60 हो गया। 60 प्लस 0 कितना आ जाएगा 60 आ गया एंड 60 प्लस -4 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 56, ठीक है। क्या किया हमने 60 प्लस
-4, तो अल्टीमेटली हमें 60 -4 करना है, जो कि आंसर क्या आया हमारा 56। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी टीपी की वैल्यू, दैट इज टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा निकल गया है। अब जब टोटल प्रोडक्ट आ गया तो फिर इसकी हेल्प से हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कि टोटल प्रोडक्ट से हम एवरेज प्रोडक्ट पर चलते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। ये सारे क्या है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है हमारा टीपी, तो एपी निकाल लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया तो ये आपका 20 आ गया। 36 डिवाइडेड बाय 2 will give you what 18, then 48 divided by 3 करने पर क्या आया आपका 16, 56 divided by 4 करोगे तो क्या आया ये 14, ओके। 60 divided by 4 कर दो, सॉरी 60 divided by 5 will give you what 12, 60 divided by 6 जो है वो आ गई आपकी 10, एंड 56 divided by 7 कितना आ गया आपका 8। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी एवरेज प्रोडक्ट की जो वेरियस वैल्यूज हैं वो। ऑलराइट, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है। पहले हमने एमपी से टीपी निकाला और फिर टीपी से जो है हमने अपना एपी फाइंड आउट किया है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे इसका कैलकुलेशन हमने किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। कैलकुलेट टीपी एंड एपी फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर डेटा से। क्या चीज गिवन है, वेरिएबल फैक्टर गिवन है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट से अपना टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर जो है टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से क्या निकलेगा आपका एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो चलो इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं। वेरिएबल फैक्टर आ गया आपके 1 2 3 4 5, एमपी हम लोगों ने लिख दिया है, ये हमारा जो था ओके 10 11 10 9 8। फिर ये टीपी फाइंड आउट करना है और एपी फाइंड आउट करना है। अब तो आप लोग बहुत आराम से सीख गए एमपी से टीपी कैसे जाना है। ये आ गया आपका 10 का 10, फिर 10 प्लस 11 करने पर क्या आ गई आपकी 21, 21 प्लस 10 किया तो क्या आया आपका 31, 31 प्लस 9 करोगे तो कितना आ गया आपका 90, और 90 प्लस 8 सॉरी 40, आई एम सो सॉरी 31 प्लस 9 करने पर 40 आ गया, एंड 40 प्लस 8 करने पर क्या आ गया आपका 48। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी टोटल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर है आपके पास में 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाय 1 दिस वुड बी 10, फिर 21 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट में आ गया आंसर कितना 10.5। ठीक है, फिर 31 डिवाइडेड बाय 3 फिर से पॉइंट में आया कितना 10.3, वो ऊपर 10.5 है, नीचे क्या आया आपका 10.3। 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आपका 10, एंड 48 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 9.6 आ गया। तो इस वे से जो है हमारी एवरेज प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो गई है और टोटल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो गई है, एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टीपी एंड एपी। फिर से टीपी और एपी निकालना है, एमपी गिवन है। आई गेस अब तक तो आप लोग सीख गए हैं कि कैसे जो है हमें एमपी से टीपी और एपी को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। देखो वेरिएबल फैक्टर्स गिवन है, एमपी गिवन है, टीपी और एपी देख ले हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, टीपी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करने वाले स्टूडेंट्स, इस 10 को एज इट इज हम 10 लिखेंगे, फिर इस 10 को इस वाले 12 से क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये क्या आया हमारा 22। फिर इस 22 का प्लस करेंगे हम 14, तो ये आई हमारी 36, 36 प्लस 12 कितना आ गया 48, 48 प्लस 7 कितना आ गया 55, 55 प्लस 5 कितना हुआ, ये हुआ आपका 60। तो इस वे में आपकी जो टीपी है वो निकल गई। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो निकल गई। अब इस टोटल प्रोडक्ट से आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रोडक्ट चाहिए। क्या है हमारे वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 है, इनको डिवाइड कर दो। टीपी डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, फिर 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 11, 36 डिवाइडेड बाय 3 आ गया हमारा कितना 12, 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये भी आया आपका 12, फिर 55 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आ गई आपकी 11, और 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये आ गए हमारे वेरियस एवरेज प्रोडक्ट्स। ऑलराइट,
तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किसका क्या जो है हमारा आंसर होने वाला है और हम कैसे जो है इस आंसर तक पहुंचे हैं। ऑलराइट, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। अब जो है हमें टीपी और एमपी को कैलकुलेट करना है। दिया क्या है हमारे पास में, एपी दिया है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स दिए हैं और एपी दिया है, और टीपी और एमपी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट की हेल्प से अपना टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर टोटल प्रोडक्ट से हम लोग अपना मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। आपके पास में वेरिएबल फैक्टर गिवन है, ये हुई आपकी क्या, एपी, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टीपी जो है फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम, एपी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना टीपी। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया, 50 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना आ गया, 90। 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आ गई, 120। 4 मल्टीप्लाइड बाय 35 कितना हो गया, 140। एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया, 150। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी वेरियस जो टोटल प्रोडक्ट है वो। अब टोटल प्रोडक्ट से हम क्या निकालेंगे, अपना मार्जिनल प्रोडक्ट। इस 50 को हमने एज इट इज 50 लिख दिया, उसे आप डैश भी कर सकते हो, उसे आप 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 माइनस 50, ठीक है। तो 90 माइनस 50 करने पर क्या आया, 40 आया है। 120 माइनस 90 करोगे तो क्या आ गई आपकी, 30 आ गई, ठीक है। फिर 140 माइनस 120 क्या आ गया, ये हमारा 20। और 150 माइनस 140 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 10। तो आपका जो एमपी है वो हमने फाइंड आउट कर दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निकल गया है। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया है। एवरेज प्रोडक्ट दिया था, हमने उससे टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट किया। ओके, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। फिर से जो है हमें टीपी और एमपी फाइंड आउट करना है। आपके पास में गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास में एपी, ओके, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट गिवन है। तो वेरिएबल फैक्टर है, एवरेज प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना जो टोटल प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा तो फिर उसके बाद में जो है अपना मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यह है आपके वेरिएबल फैक्टर, यह है आपकी एवरेज प्रोडक्ट। अब जो है हमें क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, इनका मल्टीप्लाई करके वेरिएबल फैक्टर इनटू एवरेज प्रोडक्ट विल गिव यू व्हाट, टोटल प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 50 आ गई आपकी कितनी, 50। 2 इंटू 48 किया तो आपके पास में आ गया 96। 3 इंटू 45 करने पर क्या आया, 135। 42 इंटू 4 करने पर क्या आ गई आपकी, 168। 39 इंटू 5 करने पर क्या आ गया हमारे पास में, 195। एंड 35 इंटू 6 करने पर क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब जब टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमें टोटल प्रोडक्ट से निकालना आता ही है, तो बस उसकी कैलकुलेशन देख लो। इस 50 को एज इट इज हमने यहाँ पर 50 लिखा। उसके बाद में क्या करोगे, 96 माइनस 50 क्या आया, ये आपका 46, ठीक है। फिर 135 माइनस 96 ये आ गई आपकी 39। 168 माइनस 135 कितना हो गया, ये हो गया आपका 33। 195 माइनस 168 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका 27 आ जाएगा। और 210 माइनस 195 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये जो सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन है, आई गेस कि ये सभी लोगों को आते हैं, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर एक एक ऐसे काउंट कर नहीं बता रही हूँ कि देखो 96 में से 50 माइनस किया तो यहाँ से 6 बचा, फिर यहाँ से 4 बचा। ये चीज जो है, अब आप स्मॉल क्लासेस के किड्स नहीं हो ना, तो इसलिए ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ। तो आई गेस कि आप लोगों को वो चीज क्लियर भी होती जा रही है, ठीक है। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया उसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस पर्टिकुलर टेबल में से हमें जो है मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। देखो स्टार्टिंग वाला जो है स्टूडेंट जीरो वेरिएबल फैक्टर है, ना तो टोटल प्रोडक्ट है, ना एवरेज प्रोडक्ट है, ना मार्जिनल प्रोडक्ट का कुछ दिया है, तो इन तीनों को जो है आप जीरो ही मान लेना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हमने उसको जो है जीरो माना है, बिकॉज वेरिएबल फैक्टर भी हमारा क्या है, जीरो ही है। तो अगर यहाँ पर कुछ होगा भी तो वो जब हम जीरो से करेंगे, अगर एपी होता और जीरो से मल्टीप्लाई करते तो टीपी वैसे भी जीरो आता, तो इस वे में जो है हम लोग यहाँ पर जीरो ले लेंगे। उसके बाद में आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है कितना, 4, ठीक है, इस 4 को एज इट इज मैं यहाँ पर टीपी पे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, देखो साइड बाय साइड आपको सब कुछ फाइंड करते हुए चलो। अगर मैं इस 4 + 10 करूंगी, ओके, तो क्या मुझे यहाँ पर कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये उल्टा होगा। अगर आप टीपी में से एमपी निकाल रहे हो तो टीपी में से एमपी कैसे निकालते हैं, 10 - 4 करके। वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब हम 10 - 4 करेंगे तो ये आ गई हमारी 6। अब देखो यहाँ पर आपका 6 दिया है, एवरेज प्रोडक्ट पर क्या दिया है, 6 दिया है। तो अगर मैं 6 × 3 करूं तो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, और इसी वजह से हम अपना टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट। अब लास्ट वाला अगर हम देखें अपनी 5th यूनिट का, तो आपको जो है एवरेज प्रोडक्ट दिया है 5 और ये आपको दिया है 5, ठीक है। तो 5 × 5 करने पर टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 25। देखो अब आपका जो टोटल प्रोडक्ट वाली जो हमारी पूरी ये है हमारा जो पूरा टोटल प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो हमें मिल गया है 4, 10, 18, 24 एंड 25। अब अगर एक वेरिएबल आपके पास में पूरा है तो आप दूसरी चीजें फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो अब मैंने आपको एक फाइंड आउट करके बताया, दूसरे जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो ये टोटल प्रोडक्ट और वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड कर दो, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमें निकालना आता ही है। 1 by 1 जो है उन्हें अपने प्रीवियस वाले को जो भी है उससे माइनस करते जाओ तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, राइट। तो इस वे में जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पर्टिकुलर टेबल को करेंगे कंप्लीट। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि हमने जो है इसे कैसे फाइंड आउट किया है। ये जो आप लोगों को रेड में दिख रहे होंगे ये सारे हमारे मिसिंग वैल्यूज है जो कि हमें लिखनी है। जब आप स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में ऐसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको भी जो है कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन जरूर रखना है कि ये सारी जो फिगर्स हैं वो हमने फाइंड आउट किए। या तो आप दूसरे कलर ऑफ पेन का यूज कर लो, ये जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है उसे आप ब्लैक पेन से लिख दो, और जो आपने फाइंड आउट किया उसे आप ब्लू पेन से लिख दो, या फिर अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इन पर आप ऐसे बॉक्सेस बना सकते हो जिससे भी वो जो है अलग से आइडेंटिफाइड रहेगा, ठीक है। तो देखो अब टोटल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। ये सारी वैल्यूज जो है हमारी निकल गई है, टोटल प्रोडक्ट निकल गया, तो उससे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत ही इजीली जो है फाइंड आउट हो सकता है ना। देखो कैसे निकालेंगे एवरेज प्रोडक्ट को, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। 4 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 4 आया, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5 आया, ये 6 ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है। 24 डिवाइडेड बाय 4 किया तो क्या आ गया, 6 आ गया, और ये वाला जो 5 है वो ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में एमपी की बात करें तो ये वाला 4 ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद में हमने क्या किया, 10 - 4 तो ये 6 आ गया, फिर 18 - 10 ये 8 आ गया, 24 - 18 ये 6 आ गया, और 25 - 24 ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इस वे में जो है हमारी जो ये मिसिंग फिगर्स थे हमने इन मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर लिया है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। आई गेस कि अच्छे से आप लोगों को जो है ये चीज क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से जो है हमें कंप्लीट करना है ये फॉलोइंग टेबल को। यूनिट ऑफ लेबर दिया है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज हमें पता है कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इनके बीच में एक जो म्यूचुअल पर्सन होना चाहिए, म्यूचुअल वेरिएबल होना चाहिए, वो कौन सा होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। हम मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हम एवरेज प्रोडक्ट की हेल्प से टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एंड वाइज वर्सा कर लो, टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो और टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से आप एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट को एक दूसरे की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास में हमें जो है
इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या इस पर्टिकुलर टेबल को जो है कंप्लीट करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी टोटल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब जो है हम एक टोटल प्रोडक्ट का भी कॉलम बनाएंगे, टोटल प्रोडक्ट को भी साइड बाय साइड फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर हमारा जो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट है वो निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से ये जो रेड वाले हैं जिन्हें मैं बॉक्स भी बना देती हूँ, ये हमारे मिसिंग फिगर्स हैं, हमें ये सारे फाइंड आउट करने हैं। और जो बाकी आपको ब्लैक फॉन्ट दिख रहा है वो आपके जो है वो फिगर्स हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है। टोटल प्रोडक्ट को अगर एवरेज प्रोडक्ट मेरे पास 16 दिया है तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स करूंगी मैं यूनिट ऑफ लेबर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो 16 इंटू 1 कितना हो गया? ये हो गया आपका 16। 20 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 40। ठीक है, अब बात आती है कि ना तो यहां पर आपको ये 20 दिया है, ठीक है, ये 20 गिवन नहीं है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट में ये 20 दिया है। तो क्या अब इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट वाला अपना टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या? हम टोटल प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं अगर मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन हो तो? इसको हम एज इट इज लिखते हैं, इसमें हम ये ऐड करते हैं तो हमें ये मिलता है, फिर अगर इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 गिवन है, तो 40 में मैं 20 ऐड करूं तो मुझे 60 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमारा ये वाला क्या आ गया? ये वाला आ गया हमारा 60। उसके बाद में नेक्स्ट वाले, अगर हम अपने नेक्स्ट वाले यूनिट पर देखें तो यहाँ पर ये 18 गिवन ही है, तो 18 इंटू 4 कर देंगे तो ये कितना आ गई हमारी 72 आ गई। फिर ये 16 फिर से नहीं गिवन है, यहाँ पर 8 गिवन है, लेकिन तो जैसे ऊपर वाला फाइंड आउट किया वैसे यही कर लो, 72 प्लस 8 किया तो आपका क्या आंसर आया? 80। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है ये 14, ये आपके पास में गिवन है, ठीक है, तो 14 इंटू 6 किया तो कितना आ गई आपकी 84 आ गया है। ऑलराइट, तो इस वे से जो है आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल प्रोडक्ट जब हमें मिल गया है तो ये जो मिसिंग फिगर्स है उन्हें हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात आती है, आपके पास में यूनिट ऑफ लेबर है 3, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करने पर कितना आ गया? ये आ गई हमारी 20। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 16 को फाइंड आउट कर ले, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट हमने 80 को फाइंड आउट किया है और आपके पास में यूनिट ऑफ लेबर कितना है 5 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 करने पर क्या आ गया आपका 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब क्या है? अब उसके बाद में हमारा एवरेज प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बचा क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस 16 को हमने एज इट इज 16 लिख दिया, 40 माइनस 16 करेंगे तो नेक्स्ट वाला मिलेगा, दैट इज ये आ गया हमारा 40 माइनस 16 करने पे 24। ये 20 तो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है। अब 72 माइनस क्या करेंगे? 60 करेंगे तो ये क्या आई आपकी 12 आई है। ठीक है, ये 8 आपको ऑलरेडी गिवन है, ये 84 माइनस 80 किया तो ये आ गया आपके पास में 4। ठीक है, तो ये जो है हमारे वेरियस जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो एमपी है ये भी निकल गए। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे जो है हमने अपने ये जो मिसिंग फिगर्स है ये फाइंड आउट किए हैं। हमारे पास में एपी और एमपी था तो हमने जो है पहले सबसे पहले अपना टीपी फाइंड आउट किया और फिर जो हमारी कैलकुलेशन है वो की। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया मिसिंग फिगर्स आपको कैसे फाइंड आउट करने होते हैं और जो वेरियस हमारे टीपी, एमपी और एपी पर रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे, प्रैक्टिकल्स थे, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गए। तो यहाँ पर जो है हमने अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था? प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू टीपी, एपी एंड एमपी। अब जो है हमारा एक जो सेक्शन है वो बचा हुआ है, दैट इज प्रैक्टिकल्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो को करते हैं एंड, और इसको एंड करने से पहले एक और जो छोटी सी चीज सीखनी है आप लोगों को वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल करना, स्टूडेंट स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज वाला ऑप्शन, इसके अंदर
अंदर आपको जो क्लास 11th है उस पर आपको टैप करना है, क्योंकि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हमने क्लास 11th पर टैप किया तो उसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो सारी आपको हो जाएंगी विजिबल। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की? 2 आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की और 2 ही आपकी स्टैटिस्टिक्स की। 2 क्यों? एक एनसीईआरटी की और एक संदीप गर्ग की, ठीक है। सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और ये चीज जो है बहुत ही क्लियरली यहाँ पर जो है रिटर्न भी है, स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बुक का आपको क्या चाहिए, वीडियो देखना है, टॉपिक देखना है, समझना है, तो आप कहां से क्या पढ़ोगे, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब आपको जो भी पढ़ना है उसके यहाँ पर ये जो वॉच नाउ आता है उस पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहा है, इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे और उनके जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको क्या है, मिलने वाले हैं। आपको जो भी पढ़ना है उस पर आपको करना है टैप, उसके अंदर के जो वीडियोस हैं, टॉपिक्स है वो आपको विजिबल होंगे। वहां पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। इफ अगर आपको नेक्स्ट वाले वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करना। इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।